बांग्लादेश इस वक्त आग के मुहाने पर खड़ा है। ढाका से लेकर छोटे शहरों तक हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि पूरी दुनिया की नजरें एक ही बिंदु पर टिक गई हैं। सड़कों पर जलते हालात, इलाकों में फैला अराजकता का साया और मंदिरों पर हो रहे हमले, ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि रूह कंपा देने वाली सच्चाइयां हैं। खास तौर पर हिंदू बस्तियों में डर का ऐसा माहौल बन चुका है जो पहले कभी इस स्तर पर देखने को नहीं मिला। सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि इंसानियत और सुरक्षा के अस्तित्व का है। जहां कट्टरपंथी भीड़ सड़कों पर खुलेआम भारत को ललकार रही है, वहीं पर्दे के पीछे एक ऐसा फैसला चुपचाप लिया जा चुका है जिसकी गूंज अब सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं रही। जो खबर सामने आई है उसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरण को जड़ से हिला दिया है। ये कोई साधारण ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बल्कि वो निर्णायक मोड़ है जिसका असर आने वाले कई सालों तक सरकारों की नीतियों, सीमाओं की सुरक्षा और ताकत के संतुलन पर साफ दिखाई देगा। अब खेल सिर्फ बयानबाजी का नहीं रहा, खेल बदल चुका है। क्योंकि जिस खबर का इंतजार पिछले कई घंटों से किया जा रहा था वो आखिरकार धरातल पर आ चुकी है। और बांग्लादेश को शायद कभी ये अंदाजा नहीं था कि भारत को आंख दिखाना और भारत को धमकाना उसे इतना महंगा पड़ेगा। क्योंकि बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेताओं को लगता था कि भारत शांति और कूटनीति के नाम पर चुप बैठा रहेगा और सिर्फ बयानबाजी या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपील तक सीमित रहेगा। लेकिन वे ये भूल गए कि ये पुराना भारत नहीं है, बल्कि ये वो नया भारत है जो शब्दों से नहीं बल्कि ठोस एक्शन से जवाब देना जानता है। और पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश से जो विवादित बयान आ रहे थे वे सीधे तौर पर भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती दे रहे थे। जिसमें कोई हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात कर रहा था तो कोई सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को बंद करने की धमकी दे रहा था और कोई खुलेआम युद्ध की भाषा बोल रहा था, जिसके बीच भारत ने असीम संयम रखा और हर हरकत को बहुत बारीकी से समझा। लेकिन जब बात भारतीय दूतावास पर हमले तक पहुंच गई तब नई दिल्ली ने साफ कर दिया कि अब चेतावनी का वक्त खत्म हो चुका है और अब सीधे जवाब मिलेगा। क्योंकि दूतावास पर हमला सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं बल्कि भारत की आन बान और शान पर सीधा प्रहार था, जिसने पूरे खेल को पलट कर रख दिया। और इसके बाद जो जवाबी कार्यवाही शुरू हुई उसकी कल्पना ढाका ने कभी सपने में भी नहीं की थी। क्योंकि भारत ने पहले कूटनीतिक रास्तों से सख्त अल्टीमेटम जारी किया और संयुक्त राष्ट्र तक ये बात पहुंचाई कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर सुनियोजित हिंसा हो रही है। लेकिन जब इसके बावजूद हालात सुधरने की जगह और बिगड़ते चले गए तब भारत ने अपनी असली ताकत का परिचय दिया। और विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक भारत ने अपनी सबसे घातक सैन्य इकाइयों को सक्रिय कर दिया है, जो कोई रूटीन मूवमेंट नहीं बल्कि एक साफ संकेत था कि भारत अब सिर्फ सीमा प्रबंधन नहीं बल्कि रणनीतिक कार्यवाही की तैयारी में है, जिसे रक्षा विशेषज्ञ भारत का अब तक का सबसे सख्त सैन्य संदेश बता रहे हैं। और इस खबर के फैलते ही ढाका की सत्ता से लेकर सेना और खुफिया एजेंसियों तक में अफरा तफरी मच गई। क्योंकि भारत की चुप्पी टूटने का मतलब सिर्फ बयान नहीं बल्कि धरातल पर बदलाव होता है। और सबसे पहले भारत ने उस इलाके पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जिसे लेकर लगातार गीदड़ भभकियां दी जा रही थीं। यानी हमारा चिकन नेक कॉरिडोर अब बहुस्तरीय सैन्य सुरक्षा के घेरे में है, जहां जमीन और आसमान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तक सब कुछ भारत के कब्जे में है। और अब उस इलाके को लेकर किसी भी तरह की बयानबाजी को सीधा सुरक्षा खतरा मानकर कुचल दिया जाएगा। जिसके साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा पर चौतरफा सीलिंग कर दी गई है और घुसपैठ को लेकर शून्य सहिष्णुता की नीति लागू करते हुए सीमा सुरक्षा बल को फ्री हैंड दे दिया गया है और विशेष सैन्य दस्तों को मोर्चे पर तैनात कर ड्रोन के जरिए पल पल की निगरानी की जा रही है। और केवल जमीन ही नहीं बल्कि हवा में भी भारतीय वायुसेना पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। और लड़ाकू विमानों की लगातार गश्त ये साफ बता रही है कि ये कोई सामान्य अभ्यास नहीं बल्कि युद्ध स्तर की तैयारी और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है ताकि किसी भी दुस्साहस का जवाब पल भर में दिया जा सके। जबकि समुद्र में भी बंगाल की खाड़ी के भीतर भारतीय नौसेना की मौजूदगी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की आशंका को जड़ से खत्म किया जा सके। और इस पूरे एक्शन का असर अब बांग्लादेश के भीतर साफ दिखने लगा है, जहां राजनीतिक गलियारों में आपात बैठकें हो रही हैं और ये सवाल उठने लगा है कि क्या वहां की सरकार और सेना पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और क्या उन्होंने भारत की ताकत को कम आंकने की सबसे बड़ी भूल कर दी है। क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि हिंदुओं पर अत्याचार अब सिर्फ एक आंतरिक मामला नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा गंभीर मुद्दा है।
और जो लोग भारत की चुप्पी को कमजोरी समझ रहे थे, उन्हें अब एहसास हो रहा है कि वो एक गहरी रणनीतिक शांति थी जिसका परिणाम अब सबके सामने है। और इस तनाव का असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है, जहां विदेशी निवेश और व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश की साख गिरती जा रही है, क्योंकि खुफिया इनपुट बताते हैं कि इस हिंसा के पीछे स्थानीय उपद्रवियों के अलावा बड़े संगठित नेटवर्क और बाहरी ताकतों का हाथ है, जो भारत के पूर्वोत्तर को अस्थिर करना चाहते हैं। लेकिन भारत ने अब रक्षात्मक मुद्रा छोड़कर रणनीतिक प्रहार शुरू कर दिया है और हर संवेदनशील क्षेत्र को अपने ऑपरेशनल कंट्रोल में ले लिया है, जिसके बाद कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत का रुख बेहद कड़ा हो गया है। और इसी बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयानों ने भी आग में घी डालने का काम किया है, जिन्होंने खुलकर कहा है कि ये स्थिति किसी जन आंदोलन का नहीं, बल्कि कट्टरपंथी ताकतों और आतंकी संगठनों की गहरी साजिश का नतीजा है। जिसके बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर सवालों की बाढ़ आ गई है, क्योंकि वहां प्रशासन नाम की चीज अब कहीं नजर नहीं आ रही और सेना का नियंत्रण भी ढीला पड़ता दिख रहा है, जिसके कारण भारत ने असम और त्रिपुरा से लेकर मेघालय और मिजोरम तक अपनी सीमाओं को अभेद्य बना दिया है और ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि क्षेत्रीय स्थिरता से खिलवाड़ करने वालों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की ताकत रखता है। और ये लड़ाई सिर्फ सीमा की नहीं, बल्कि सम्मान और अस्तित्व की है, जहां भारत पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और यही नया भारत आज दुनिया के सामने एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया है, जिसका प्रमाण ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से आई लोवी इंस्टीट्यूट की एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट में मिलता है, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि ये रिपोर्ट बताती है कि 2025 तक आते आते भारत ने जापान जैसे विकसित देश को भी पीछे छोड़ दिया है और अब वो एशिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। और ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं, बल्कि दशकों की मेहनत और हालिया सैन्य पराक्रम का परिणाम है, क्योंकि मेजर पावर का तमगा हासिल करना भारत की नई वैश्विक पहचान है। और इस रिपोर्ट ने चीन और अमेरिका जैसे देशों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब एशिया की दिशा नई दिल्ली तय करेगी, क्योंकि भारत के पास न केवल दुनिया की सबसे युवा और आक्रामक फौज है, बल्कि उसकी आर्थिक विकास दर और तकनीकी प्रगति ने उसे एक ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया है जहां से उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। और ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाइयों ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि भारत के पास कड़े फैसले लेने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। और अब हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक भारत की पकड़ इतनी मजबूत है कि दुश्मन को कदम रखने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि भारत अब आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलकर स्वदेशी हथियारों और मिसाइल क्षमता में अग्रणी बन चुका है। और यही वजह है कि आज अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश भी भारत को एक समान साझेदार के रूप में देख रहा है, क्योंकि उसे पता है कि एशिया में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत का मजबूत होना अनिवार्य है। और आज भारत की जीडीपी से लेकर उसके बुनियादी ढांचे की रफ्तार तक सब कुछ एक नई कहानी लिख रहे हैं, जो ये साबित करती है कि आने वाला समय भारत का है। और अब हम किसी के प्रमाण पत्र के मोहताज नहीं हैं, बल्कि दुनिया खुद हमारे पास आकर हमारी शक्ति का लोहा मान रही है। और ये सब उस अटूट विश्वास और रणनीतिक सूझबूझ का नतीजा है, जिसने भारत को एक साधारण राष्ट्र से उठाकर एक निर्णायक वैश्विक शक्ति बना दिया है। और अब भारत की हर धड़कन और हर कदम ये गवाही दे रहे हैं कि हम अपने नागरिकों और अपने सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और जो लोग हमें चुनौती देने की कोशिश करेंगे उन्हें इतिहास के पन्नों में अपनी हार का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वर्तमान की वो सच्चाई है जिसे अब कोई झुठला नहीं सकता। और भारत का ये उदय वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। भारत की इस बढ़ती सैन्य और कूटनीतिक धमक ने न केवल बांग्लादेश बल्कि दक्षिण एशिया के उन तमाम देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है जो अब तक चीन के विस्तारवाद के सहारे भारत को घेरने का सपना देखते थे, क्योंकि नई दिल्ली ने अब ये स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। और हाल ही में जिस तरह से भारतीय विशेष बलों ने सीमावर्ती इलाकों में अपनी स्थिति मजबूत की है, वो इस बात का सबूत है कि अब भारत वेट एंड वॉच यानी इंतजार करो और देखो की नीति को त्याग कर एक्ट एंड न्यूट्रलाइज यानी कार्यवाही करो और खतरा खत्म करो के सिद्धांत पर चल पड़ा है, जिससे पूरे क्षेत्र का सुरक्षा ढांचा बदल गया है। बांग्लादेश के भीतर मची इस उथल पुथल के बीच अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की चुप्पी पर भी भारत ने सवाल उठाए हैं और साफ कहा है कि जब तक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही सुनियोजित हिंसा पर लगाम नहीं लगती, तब तक द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति की उम्मीद करना बेमानी होगा।
जिसके परिणाम स्वरूप अब ढाका प्रशासन पर वैश्विक दबाव इतना बढ़ चुका है कि वहां के शीर्ष नेतृत्व को अपने फैसलों पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत ने न केवल सैन्य बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी घेराबंदी शुरू कर दी है, जिससे बांग्लादेश की चरमराती अर्थव्यवस्था को संभालना वहां की अंतरिम सरकार के लिए एक असंभव चुनौती बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की ये नई आक्रामक कूटनीति भविष्य के लिए एक मिसाल कायम कर रही है, क्योंकि जिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कभी भारत की कमजोरी माना जाता था, उसे आज एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है, जहां अत्याधुनिक राडार प्रणालियों और लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलों की तैनाती ने दुश्मन के खेमे में खलबली मचा दी है। और भारत ने ये संदेश भी दे दिया है कि यदि पड़ोसी देश की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया गया तो उसका खामियाजा उस देश की सत्ता को भुगतना पड़ेगा।